हाय एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं सब? इंट्राडे निफ्टी का ये सेशन है आज का 13 जुलाई। इचिमुकु किंको हियो मेथड से हम ये सेशन के अंदर आपको ट्रेड करके बताएंगे। 9:15 से लेके 3:30। ये सारे की सारी कैंडल्स 1 मिनट की जो ये टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप देखेंगे उसमें मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा इचिमुकु यूज करते हुए। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। हम रोज ये सेशन में ट्रेड करके दिखाते हैं। तो आज भी मैंने ये चार्ट सेटअप करके रखा हुआ है। नाउ आई विल नॉट इन्वेस्ट टू मच टाइम टॉकिंग अबाउट इचिमुकु। हमारे बहुत सारे सेशंस हैं, उसमें हम हर रोज इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। आप सारे सेशंस देख के एक बार समझने की कोशिश कर सकते हो। 1 मिनट की टाइम फ्रेम मैंने यहाँ प्लॉट की हुई है, 3x की स्पीड है। और ये जो चार्ट है वो 12 जुलाई 3:29 तक का है। आज की जो तारीख है वो है 13 जुलाई, रात के 10:42 हो चुकी है। प्ले बटन मैंने दबा दिया है, फर्स्ट कैंडल खुल गई है। पहली 2 4 5 कैंडल ग्रीन और बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे कंसोलिडेशन देखेंगे। जब ऐसी गैप अप ओपनिंग होती है तो हम अक्सर देखते हैं कि प्राइस कुछ ऐसे बिहेव करती है। यूं गैप अप हो गया, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, और फिर यूं यूं कहीं कहीं न जाने की कोशिश करी। बट जनरली ऐसे गैप अप ओपनिंग होती है तो ये वाले साइडवेज के अंदर मूवमेंट के अंदर प्राइस बहुत इन्वेस्ट करती है टाइम। तो इसमें क्या हुआ है वो देखते हैं। एक ऑब्जर्वेशन है, आप देखिए बेस लाइन एकदम फ्लैट हो गई और नीचे है। इसका मतलब यहाँ ऊपर रेंज बन गई है। जब तक ये बेस लाइन ऊपर नहीं जाती तब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। वैसे भी हम पहली 15-20 कैंडल में ट्रेड नहीं लेते हैं, जब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं तब। हमारी बेस लाइन जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, दिस इज वेरी गुड। अब मैं यहाँ पर एक डंडी ड्रॉ कर दूंगा जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो वो मैंने अपनी, ओके, तो हमारा ट्रेड सेटअप हो चुका है। ये हमारी जो लाइन है वो ऊपर गई, मतलब बेस लाइन, ये सपोर्ट देगी प्राइस को। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड है, प्राइस सबसे ऊपर है। उसके नीचे हमारी कन्वर्जन लाइन है ब्लू कलर वाली, जिसको टेनकेन सेन कहते हैं जापानीज में। उसके नीचे है हमारा किजुन, जो जापानीज में किजुन है उसको हम बेस लाइन कहते हैं। उसके नीचे क्लाउड है ये, और चिको जो है वो फ्री ऑफ एनी कंजेशन है। ये हमारी कंडीशंस है टू गेट इनटू अ ट्रेड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। और हमने एक यहाँ पर बैरियर बनाया था जिसको प्राइस ने काट के तोड़ के ऊपर चली गई है। तो अब हम यहाँ पर एंटर होंगे लॉन्ग पोजीशन, और हम 2 लॉट लेते हैं। हमेशा ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा होता है 1:1.40। और हम पहले लॉट में जब प्राइस काटती है इन द अपर डायरेक्शन, टारगेट मीट होता है तब निकलते हैं। दूसरे लॉट के अंदर प्राइस जो है वो नेचुरली स्टॉप आउट कर देती है बेस लाइन को काटते हुए इन द रिवर्स डायरेक्शन ट्रेड को। तो ये है हमारा ट्रेड सेटअप। 31 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस है, इसको छोटा करना होगा। हम लोग जनरली 1 मिनट के टाइम फ्रेम में कभी भी 30 के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर हम 1:1.4 कर देते हैं और वो हो गया। 34 पॉइंट्स का ये ट्रेड बन रहा है। 2 लॉट हम ले चुके हैं, ठीक है। 2 लॉट लेने हैं मतलब इन शॉर्ट। ओके, हमारा टारगेट आई थिंक मीट हो गया है। हाँ, टारगेट मीट हो चुका है। और ओके, अब कन्विंसिंगली मीट हो गया। तो आप देखिए हमारा टारगेट मीट हो गया है। अब अगर हमें दूसरे ट्रेड में एंट्री करनी है, दूसरा ट्रेड लेना है अगर, तो हमें क्या करना होगा? तो ये खिजुन जो है उसके पास प्राइस को आना होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, प्राइस को ऐसे ही यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। नहीं, प्राइस को रिबाउंड की जरूरत होती है। इट हैज टू रिबाउंड, नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, तब आपको करना है। या तो फिर ये क्लाउड के अंदर जाए और फिर बाहर प्राइस निकले, तब आप दूसरे ट्रेड में एंटर करेंगे। अभी फिलहाल हमारा एक ट्रेड जो है वो उसका टारगेट मीट हुआ है, दूसरा ट्रेड अभी भी एक्टिव है। जब ये प्राइस इसको बेस लाइन को काटेगी इन द रिवर्स डायरेक्शन, तब वो भी एग्जिट होगा, ठीक है। तो अब दूसरा लॉट जो है यहाँ पर आप निकल गए हो, ये वाली जगह पे लगभग दोनों में सेम ही पैसा मिला आपको, ठीक है। अगर अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो डंडी है उसको यहाँ पे कर देंगे इस तरह टेढ़ा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और नीचे हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि ये हमारा स्विंग लो के करीब का टारगेट है। इस
कि ऊपर या नीचे जब प्राइस जाएगी तो हम एक डिसीजन लेंगे, हमें टारगेट क्या लेना है और कौन सी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है उसका। देखो जहां पे ड्रॉ किया है वहीं पे प्राइस रुक रही है और इसको देख के हमने किया था। ओके अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, ये 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज गोल गोल ऊपर तक यहाँ पर आ गई है, मतलब बहुत डिस्टेंस कवर किया और जैसे हमने एट द बिगनिंग अंदाजा लगाया था साइडवेज मूवमेंट में प्राइस चली गई। अब छोटी छोटी कैंडल्स हो रही है, छोटी कैंडल का मतलब है बहुत अच्छा सा एक मूव मिलेगा इन द अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, हमें रेडी रहना होगा। ओके डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्राइस 200 के पास आई, 200 ने उसको ऊपर धकेल दिया क्योंकि सपोर्ट तो करेगी। अब 200 डे की जब नीचे प्राइस जाए अगर तो मैं तुरंत रेडी हो जाऊंगा टू टेक अ ट्रेड। ओके नाउ द प्राइस हैज गॉन बिलो 200, अगर तो ये प्राइस, अब यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेना चाहिए, हाँ या ना? नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हमें कंफर्मेशन चाहिए होता है। और क्या कंफर्मेशन चाहिए होता है? कंफर्मेशन हमें ये चाहिए कि ये प्राइस यहाँ पे आई है, यहाँ जाए 200 को टच करे और फिर यहाँ नीचे जाए तो हम उसमें एंटर होंगे, वो कंफर्मेशन चाहिए। या तो ये दोनों लाइन नीचे आ जाए 200 के, जिसमें से ब्लू लाइन आ गई है कन्वर्जन, लेकिन अभी तक बेस लाइन नहीं आई है, तो ये दोनों लाइनों को भी नीचे आना चाहिए, दोनों में से एक भी आएगी तो भी चलेगा। ये कंफर्मेशन चाहिए, वहां से टकरा के प्राइस नीचे आनी चाहिए। वाह, हो गया हमारा काम। तो प्राइस ने ऊपर गई, टकराई, उसके बाद वापस ऊपर गई और टकराई, दोनों बाजू कंफर्मेशन मिला। ऊपर कीजुन ने धक्का मार दिया नीचे, फिर 200 ने धक्का मार दिया, तो यहाँ पर हमारे पास एक कंफर्मेशन आ चुका है कि हम इसमें शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ओके दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल टेक अ शॉर्ट पोजीशन, ये वाली जगह पे 1:1.40 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा और कीजुन के ऊपर यहाँ पर हम लोग पोजीशन लेंगे। ओके 1:1.40, चल यार हो गया। ओके दो लॉट लेंगे और प्ले का बटन मैं कर देता हूँ ऑन। ओके हमारा दूसरा लॉट भी जो है सक्सेसफुली हमने ट्रेड करके प्रॉफिट ले लिया है। अब तीसरे लॉट में अगर हमें काम करना हो तो सेम चीज, ये प्राइस को कीजुन के पास जाना होगा और वहां से धक्का खा के नीचे आएगी, तब जब जाके ट्रेड लेंगे, उसके बगैर नहीं। लेट्स सी होता है कि नहीं। अभी भी प्राइस नीचे जा रही है, देखिए, मतलब वी डोंट हैव अ चांस। और दूसरा लॉट अभी आपका एक्टिव है, आपके दूसरे लॉट में अच्छा मुनाफा होने वाला है, देख लेना। ऑसम। देखो दो चीजें हुई, एक तो आपका फर्स्ट लॉट यहाँ निकल गए थे हम 27 पॉइंट्स में, दूसरा लॉट जो है उसमें आपको यहाँ पर आप एग्जिट हुए हो ये वाली जगह पे 470 पे। तो ये कितना है 487 और 70, 17 पॉइंट, तो ये 27 था, 737 एंड अराउंड 44 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ दूसरे लॉट में, विच इज वेरी नाइस। अब अगर ये प्राइस कीजुन के पास चले गए, यहाँ से नीचे धक्का मार देता है कीजुन इसको, और ये टेनकेन के भी नीचे जाती है प्राइस और टेनकेन नीचे मूव कर देता है, देन आई थिंक वी शुड एंटर, अदरवाइज नहीं। ओके सो दिस इज अ प्लेस वेयर वी हैव गॉट अ कंफर्मेशन, टेनकेन ने भी नीचे की ओर मूव कर दिया और यहाँ पे प्राइस हमारे पास नीचे आ गई है। तो अब क्या हम यहाँ एंटर कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बट ये बहुत अच्छी जगह नहीं है क्योंकि प्राइस ना ऑलमोस्ट बहुत नीचे आ गई है। तो इसको कैसे देखा जाए, हाउ विल यू कम टू नो कि ये प्राइस ऊपर जाएगी कि नहीं? तो यहीं पे आता है हमारा फीबो। तो मैं यहाँ जाऊंगा और फीबो लगाऊंगा, यहाँ हमारा स्विंग हाई है, ये है हमारा स्विंग लो जो दिख रहा है। तो ये स्विंग लो यहाँ पर है और जनरली प्राइस जो है वो 60% वाले एरिया में आती है हमेशा। तो ये 50 और 60% वाला एरिया है, यहाँ पे प्राइस आई, रीटेस्ट हुआ और प्राइस यहीं पे गोल गोल घूम रही है। तो ये है डेंजरस जगह, क्योंकि प्राइस नीचे जाएगी तो कहाँ जाएगी? 78 तक जाएगी, उससे नीचे जा नहीं सकती, नीचे तो गड़बड़ हो जाएगी। जा तो सकती है प्राइस, तो जो कहे वो पॉसिबल है, बट क्योंकि एकदम से शार्प डिक्लाइन आया है तो इसका मतलब ये करेक्शन है और ये प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो इसमें एक मौका बन रहा है यहाँ पर, बट ये रिस्की ट्रेड है। अगर आपको इसको ट्रेड करना है तो आप करिए, मैं नहीं करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी डेंजरस। सी दिस इज व्हाट हैपेंस, प्राइस नीचे गई और अब ऊपर आ रही है, रिवर्स हो गई।
सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज वेरी डेंजरस। इसीलिए थोड़ा सा अब दिन भी खत्म हो गया। देखो क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से अगर हम इसमें ट्रेड लेते तो क्या होता, तो हमारे हिसाब से ट्रेड का मौका यहाँ बनता, ये वाली जगह पे शॉर्ट पोजीशन, ये जगह पे, ये जगह पे बनता। हम स्टॉप लॉस कहाँ रखते, ये 36 पॉइंट्स। क्या ये स्टॉप लॉस सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 30 पॉइंट के ऊपर का 1 मिनट की टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस नहीं रखते हम। हमें पता है कि वो बहुत डिफिकल्ट है पार करना। उसको 1:1.4 के लिए जो प्रॉफिट चाहिए वो इजी नहीं होता है मिलना। ये आपका 1:1.4 हो गया। आपको 50 पॉइंट का वन साइडेड प्रॉफिट मिलना चाहिए एक ट्रेड में। इजी नहीं होता है, 1 मिनट में नहीं होता है, वो भी आप 3 बजे के बाद अगर बोले तो नहीं होता है। तो अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया होता तो हमें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती? 1:1, 1:1 की मिलती। 1:1 भी खराब नहीं है, जो लोग 1:1 लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ओके। यस, 1:1 मिल जाता। ठीक है जी। तो हमने तो ये नहीं लिया, कोई बात नहीं, और दिन हो गया खत्म। तो हमने आज 2 ट्रेड लिए। एक ट्रेड में हमें पैसा मिले 27 पॉइंट्स, दूसरे ट्रेड में हमें पैसे मिले 34 पॉइंट्स। तो 7 वहाँ है, यहाँ 4 है, तो यहाँ के 4 वहाँ दे देते हैं। तो ये 34, तो 30 कर देते हैं, यहाँ 27 को 4 जोड़ दिया, 30, 61 पॉइंट के करीब मिले। बहुत बढ़िया है। कल आऊँगा वापस, दिखाऊंगा एक आध ऐसी ट्रेड को कैसे करते हैं। ठीक है, पूरी की पूरी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करेंगे। कल फ्राइडे आखिरी दिन है सप्ताह का। चलिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, जय हिंद।